नीलोफर। लें जी डॉक्टर साहब, अब वसूल कर लें अपनी फसह। अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ ज़मान ने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और नीलोफर को अपनी बाहों में लिया और उसके भरे भरे होंठों को चूमने लगा। नीलोफर ने भी अपने बाजू ज़मान के गिले में डाल दिए और उसका साथ देने लगी। ज़मान के हाथ नीलोफर की कमर पर फिसल रहे थे। नीलोफर ने ज़मान के लबों को एक बार फिर चूमा और उन्होंने पबजी खेलनी शुरू कर दी। और ज़मान ने कहा, वाह यार छोटिए, जंगल तो आज काफ़ी साफ़ है। दोस्तों, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अब वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नीलोफर पसंद आई। आज ही ये गार्डन साफ करवाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ज़मान बोला। थैंक्स नीलो जी। और फिर दोनों ने गेम खेलना शुरू कर दी और दूसरी दुनिया के उन हुसैन लम्हों को इंजॉय करने लगे। आखिर में दोनों थक चुके थे तो फिर वापस इस दुनिया में आ गए और गिर पड़े क्योंकि उनकी ताकत अब ख़त्म हो चुकी थी दूसर दुनिया से आने के बाद। नीलोफर भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। थोड़ी देर के बाद आखिर ज़मान ही पहले उठा। आदेर अलिफादेर देखने लगा। नीलोफर ने इसकी तलाश को समझते हुए एक दरवाजे की तरफ इशारा किया तो ज़मान इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो वॉशरूम था। अंदर जाकर नहाने लगा और फिर कपड़े बदल कर वापस आ गया। नीलोफर भी बड़ी मुश्किल से अलिफाटे। नीलोफर, क्या हो गया था डॉक्टर साहिब आज आपको? आज तो अब बिल्कुल ही वहशी हो गए हुए थे। पबजी खेलते हुए ज़मान अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोला। क्यों मज़ा नहीं आया क्या? नीलोफर ने आगे बढ़कर ज़मान के होंठों पर किस किया और बोली, मज़े का तो अब पूछो ही मत। फिर दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। नीलोफर ज़मान को गेट तक छोड़ने के लिए आई। चौकीदार ने गेट खोला। अभी वो दोनों पोर्च में ही खड़े थे कि एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से डॉक्टर हुमा बाहर निकली और अंदर की तरफ बढ़ी जहां ज़मान और नीलोफर खड़े थे। हुमा को अपने सामने देखकर नीलोफर घबरा गई। वो आज एक बार फिर ज़मान के साथ पकड़ी गई थी। इसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगे। हुमा इनके नज़दीक पहुंची और जाकर नीलोफर से हाथ मिलाया। हुमा मुस्कुराई। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? हुमा की मुस्कुराहट में एक शरारत थी जिसे नीलोफर महसूस कर रही थी। फिर हुमा ज़मान की तरफ देखती हुई बोली, डॉक्टर ज़मान, हो गया चेकअप? ज़मान मुस्कुराया। जी हाँ, हो गया चेकअप। हुमा मुस्कुराई। और फीस? ज़मान ने मुस्करा कर नीलोफर की तरफ देखा और बोला, जी फीस भी वसूल कर ली। ज़मान की इस जुमानी बात पर नीलोफर शर्मा गई और शर्म से इसका सर नीचे झुक गया। इतने में अनवर भी गाड़ी अंदर ले आया और गाड़ी से उतरकर उन तीनों की तरफ ही आ गया। ज़मान ने इससे हाथ मिलाया और फिर जाने के लिए निकल पड़ा।
और नीलोफर हुमा और अनवर को लेकर अंदर आ गई। नीलोफरा भी घबरा रही थी। हुमा ने इसका हाथ पकड़कर दबाया और आहिस्ता से बोली, "Don't worry about your secret. It will always be secret." इस बात पर नीलोफर ने हुमा की तरफ देखा तो नीलोफर ने मुस्कराकर अपना सर हिला दिया और नीलोफर भी मुस्करा दी। दोनों ने जाकर जमशेद साहिब की खैरियत दरियाफ्त की और वहीं बेडरूम में ही जमशेद साहिब के साथ ही चाय पी। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों अपने घर वापस आ गए। हुमा और अनवर घर पहुंचे तो हुमा किचन में चली गई। इतने में इसका फ़ोन बजा। इसने देखा तो इसके पास कमाल साहिब की कॉल थी। हुमा किचन में ही उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर के बाद हुमा अपने कमरे की तरफ गई तो इसने देखा कि अनवर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो इसे नहीं देख पाया। अनवर थोड़ा परेशान लग रहा था। हुमा को थोड़ी फिक्र हुई। वो इसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। जहाँ तक हुमा को समझ आई, कुछ पैसों की पेमेंट का मामला था शायद। फिर हुमा कमरे में दाखिल हुई तो अनवर ने कॉल ख़त्म कर दी। मगर हुमा ने भी इससे कोई बात इस मामले में नहीं की, क्योंकि वो अनवर के दफ्तरी मामलात में कम ही मुदाखलत करती होती थी और दोनों अपने अपने कामों में लग गए। अगली रात की ड्यूटी पर भी ज़ैनब ने हुमा को इसके साथ विक्रम साहिब के पास चलने को बोला। कुछ सोचकर हुमा ने ओके कर दिया। ज़ैनब, ये हुई ना बात। आप कल सुबह में तैयार रहना। मैं इजाहेगी या फिर आप आकर मुझे पक कर लीजिएगा। फिर हम वो करम साहिब की तरफ चलेंगी। यकीन करो आप उनसे मिलकर बहुत खुश होगी हुमा। वैसे हम वहाँ जाकर करेंगी क्या? ज़ैनब मुस्कुराई। थोड़ी पार्टी करेंगे, थोड़ा हिला गला और बस। साथ ही ज़ैनब ने हुमा को आंख मार दी। हुमा इसकी पार्टी का मतलब समझ गई थी। वो भी धीरे से मुस्करा दी। अगली सुबह हॉस्पिटल से आकर हुमा ने नाश्ता बनाकर अनवर को दिया और वो नाश्ते के बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़े। इनके जाने के बाद हुमा जाने के लिए तैयार होने लगी। इसे कुछ अंदाज़ा तो था ही कि वहाँ क्या होगा, इसलिए इसने जायज़ा लिया तो गार्डन में पौधे काफ़ी बड़े थे। करीब एक हफ्ता हो चुका हुआ था इसने गार्डन साफ नहीं किए थे। हुमा ने उन सबको पौधों को छोटा करने का फैसला किया। मशीन से इसने सारे पौधे काट दिए जिससे गार्डन खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद अच्छे से नहाकर तौलिया से जिस्म को साफ करती हुई बाहर अपने कमरे में आ गई और फिर तौलिया एक तरफ रखकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। विक्रम के बारे में ही सोचने लगी कि पता नहीं कौन है ये विक्रम और उसके साथ क्या करेगा। मगर ज़ैनब ने इसकी दौलत और दरिया दिल्ली के किस्से सुना कर उसके दिल में भी विक्रम से मिलने की ख्वाहिश पैदा कर दी हुई थी। इसलिए वो इससे मिलने के लिए तैयार हुई थी। ये तो हुमा को पता चल चुका था कि वो करम एक हिंदू है। इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना आज साड़ी पहनी जाए वो करम को इम्प्रेस करने के लिए।
ये सोचकर वो मुस्कुराई और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से अपनी सुर्ख रंगी की साड़ी निकाली। साड़ी थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी हुमा ने इसको पहनने का फैसला किया। हुमा साड़ी पहनकर तैयार हुई और मेकअप करने लगी। हुमा ने बालों को कंघी किया और फिर साड़ी का प्लो अपने सीने पर डालते हुए कंधे पर गिर लिया। एक आखिरी नज़र अपने क़यामत ख़ेज़ अपने आप पर डाली। अब वो विक्रम सेठ पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो एक अनजान आदमी से मिलने के लिए इतना क्यों तैयार हो रही है। पता नहीं क्यों वो इतनी एक्साइट हो रही थी। हुमा ने तैयार होकर ज़ैनब को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने फ़ोन अटेंड किया। हुमा, हेलो, तैयार हो ना तुम? मैं घर से निकल रही हूँ और बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। ज़ैनब, ओ सॉरी हुमा मैडम, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। आप ऐसा करो कि आप अकेली चली जाओ। हुमा, नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? अगर तुमको प्रॉब्लम है तो हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। ज़ैनब, नहीं नहीं, प्लीज़ अब चली जाओ। मैंने विक्रम साहिब को बता दिया हुआ है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और अगर हम में से कोई भी नहीं गया तो वो बहुत नाराज़ होंगे। अगर आप चली जाओगी ना तो आपको देखकर वो मेरी गैर मौजूदगी को भूल जाएंगे। हुमा अकेली जाना नहीं चाह रही थी, मगर ज़ैनब के बार बार इसरार करने पर वो राज़ी हो गई। ज़ैनब ने उसको एड्रेस समझा दिया और फिर फ़ोन बंद होने के बाद हुमा और करम साहिब के पास जाने के लिए अपनी कार पर घर से निकल पड़ी। इस वक्त 10 बज रहे थे। मुख्तलिफ सड़कों पर से घूमती हुई हुमा ज़ैनब के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। एक बहुत बड़ा सा बंगला था, एक बहुत ही पोश कॉलोनी में। गेट पर रुककर इसने अपनी कार का हॉर्न बजाया तो छोटे गेट में से एक सिक्योरिटी गार्ड निकलकर बाहर आया। हुमा की कार के पास आकर इससे बोला, गार्ड जी मैडम, आपको किससे मिलना है? हुमा, जी, वो मुझे विक्रम साहिब से मिलना है। गार्ड, मैडम आपका नाम? हुमा, डॉक्टर हुमा। गार्ड, मैडम क्या आपने सेठ साहिब से मुलाकात का टाइम लिया था? हुमा, जी जी, वो ज़ैनब ने विक्रम साहिब के साथ टाइम तय किया था मिलने का। ज़ैनब का नाम सुनकर गार्ड चौंका और अजीब से नज़रों से हुमा की तरफ देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर मुल्की सी मुस्कान फैल गई और वो दोबारा बोला, गार्ड, मैडम क्या आप डॉक्टर हैं? हुमा थोड़ा अजीब महसूस करती हुई, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप वो करम साहिब को बताओ प्लीज़। गार्ड ने एक नज़र हुमा के हुलिये और उसके जिस्म पर डाली और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर अंदर, दोस्तों चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।